नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैड का प्रैक्टिकल नंबर 3 ड्राइंग 2D ऑब्जेक्ट लाइक पुली और गियर। तो हम आज गियर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हम ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। ऑटोकैड में हमें आपको पता है कि पहली जो प्रोसेस दी है प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है। ओपन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। क्रिएट न्यू फाइल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद न्यू ड्राइंग फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल को अभी सेव करना है। फाइल सेव, इसमें मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे गियर 3 नाम से सेव करता हूँ। आपको आपका नाम से या रोल नंबर से इसको सेव करना है। फिर वर्क स्पेस में जाएंगे। वर्क स्पेस में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेट करेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। यूनिट को मिलीमीटर में सेट करेंगे। प्रिसीजन जो है 0 सेट करेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। ओके करेंगे। इसके बाद ड्राइंग शीट का जो साइज है वो सेट करना है। तो ड्राइंग लिमिट सेट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट में जाके ड्राइंग लिमिट्स, और ड्राइंग लिमिट्स हमें सेट करना है 0,0। ड्राइंग लिमिट हम लैंडस्केप में सेट करते हैं, इसलिए हमें अभी A2 साइज जो सेट करना है हमें 520 और 594। पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट 594 डालना पड़ेगा क्योंकि हम इसको लैंडस्केप में सेव कर रहे हैं। और 420 एंटर। उसके बाद हमें ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ शीट साइज, रेक्टेंगल कमांड लेंगे। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो अब यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड है, जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। इसको हम 0,0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और इसका यहाँ पे पढ़ना है आपको स्पेसिफाई अदर कॉर्नर जो बोला है। अभी क्या करना है 594,420, ओके। हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है हमारे ड्राइंग लिमिट्स का। इसमें हमें ड्राइंग बनानी है। अभी इसका हमें ऑफसेट लेना है 20 mm से। तो यहाँ में हम कमांड लिखेंगे ऑफसेट, एंटर करेंगे। इसके बाद हमें जो डिस्टेंस दिया है 20 mm से उसे ऑफसेट करना है, एंटर करेंगे। और फिर इस रेक्टेंगल की एक साइड सिलेक्ट करके इसको इनसाइड ऑफसेट करना है, ऑफसेट करेंगे। फिर एस्केप कमांड। अभी जो अंदर का जो रेक्टेंगल है उस पर हमें ड्राइंग निकालना है, क्योंकि हम मार्जिन कंसिडर कर रहे हैं 20 की चारों तरफ से, ओके। तो अभी हमें गियर जो दिया है, गियर का हमें इनपुट दिया है। नंबर ऑफ टीथ जो दिए है 22 टीथ दिए है। मॉडल 6 दिया है। प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया है, और गियर टाइप एक्सटर्नल दिया है। तो बाय कैलकुलेशन हमें सब इसके जो डायमेंशन है वो निकालने हैं। तो बाय कैलकुलेशन सब डायमेंशन निकाल लिए। इसमें कुछ टर्म जो है मैं आपको बताता हूँ। ओडी जो रहता है आउटर डायमीटर, ये रहता है अडेंडम प्लस पिच सर्कल डायमीटर। मतलब हमारा पिच सर्कल डायमीटर अभी 132 है, 132, और हमारा अडेंडम जो है वो 6 है। 6 + 6 दोनों साइड से डायमीटर हम कंसिडर करें तो 12, 132 + 12 ये रहेगा 144। लाइन कमांड लेंगे एक वर्टिकल लाइन निकालने की। इसके लिए मैं ऑर्थो का यूज़ करता हूँ। एक वर्टिकल लाइन कोई भी डायमेंशन की निकाल ली है। इसके बाद एस्केप किया करता हूँ। इसके बाद सर्कल कमांड लेता हूँ। इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट से क्या करता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। और हमारा अडेंडम सर्कल डायमीटर है 144। तो हम यहाँ पे डायमीटर के लिए डी टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अभी हमें स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल पूछा है, तो इसका डायमीटर डालना है हमें 144, एंटर। उसके बाद हम फिर से सर्कल कमांड लेंगे। फिर से सेम पॉइंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है हमें। तो क्या करना है, पिच सर्कल जो दिया है उसका डायमीटर है 132। हम फिर से डी डालेंगे और एंटर करेंगे। अभी डायमीटर पूछा है, डायमीटर कितना है 132।
एंटर करेंगे। इसके बाद हमें फिर से सर्कल कमांड लेना है, फिर से वही सेंटर पॉइंट लेना है और फिर बेस सर्कल बनाना है। बेस सर्कल का डायमीटर दिया है 124, तो हम डायमीटर सेलेक्ट करेंगे और 124 यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, इसके बाद दिया है हमें डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल का जो डायमीटर है वो हमें दिया है 117, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी सिलेक्ट करेंगे और इसका डायमीटर ले लेंगे 117। ओके, बोर हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम टूथ प्रोफाइल निकालेंगे। ठीक है, अभी इसमें प्रेशर एंगल अगर आपको दिया है तो प्रेशर एंगल कैसे निकालते हैं? अगर आपको बेस सर्कल का डायमीटर पता नहीं तो आप प्रेशर एंगल कैसे निकाल सकेंगे? तो इसके लिए हम पहले देखेंगे ये बेस सर्कल जो है इसको मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ। लाइन कमांड दी है। अभी ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट से क्या करेगा, ये टूथ हम निकाल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट 20 एंगल दे देंगे, कोई भी डिस्टेंस दे देंगे @ सपोज 40 mm और एंगल दिया हमने 20। ओके, और फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक 20 mm की 20 डिग्री की लाइन हमें निकालनी है। @ इसका डिस्टेंस देंगे हम 100 mm और एंगल देंगे 20 नहीं आएगा, अभी कितना आएगा 90 + 20 110। ओके, ये हमारा आ गया। अभी इसको हम एक्सटेंड कमांड देंगे, एक्सटेंड एंटर, और फिर हमें ये लाइन एक्सटेंड करनी है ये लाइन तक। ओके, ये हो गई, एस्केप करेंगे। अभी यहाँ से जो सर्कल जाएगा, ठीक है, वो सर्कल रहेगा हमारा बेस सर्कल। हम सर्कल कमांड लेंगे। इन केस हमें बेस सर्कल अगर दिया नहीं है तो हम बेस सर्कल कैसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी इसका हम डायमेंशन मेजर करेंगे, डायमेंशन, डायमीटर, और ये रहा हमारा बेस सर्कल। ठीक है, इसका डायमीटर देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखो मेरा माउस का कर्सर देखिए 124.039 इतना इसका, और हमारा भी डायमीटर कितना है बेस सर्कल का 124 हमने लिया है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेस सर्कल को बना सकते हैं, उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम 124 का ही बेस सर्कल लेंगे, नहीं तो ये इसी बेस सर्कल पे हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एंगुलर लाइंस है, ओके, इस एंगुलर लाइन को हमें अगर निकालना है तो इसके लिए हम एक कमांड, ये जो लेयर है, लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इसमें ये जो है इसको बोलते हैं हम न्यू लेयर, इसको क्लिक करेंगे, अभी न्यू लेयर आ गया। इसको हम डालेंगे अभी प्रेशर एंगल। ओके, और इसको क्या करेंगे, ये जो बल्ब रहता है इसको अगर बंद कर दिया तो ये हाइड हो जाता है। ओके, और इसको जो है फ्रीज हो जाता है, इसको लॉक हो जाता है, और पेंटिंग के लिए और कलर के लिए बाकी के प्रॉपर्टीज आप इस पे अगर माउस कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको बता देंगे कि इसका क्या यूज़ है या फिर इसका नाम क्या है। तो अभी हम प्रेशर को जाएंगे, इसको हाइड कर दिया है। ओके, इसको मिनिमाइज कर लेंगे, और जो हमारा एंगुलर लाइन बनाई थी हमने, तो इसको क्या करेंगे, हम इस लेयर पे जाएंगे और इसको यहाँ पे प्रेशर एंगल सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए आप, ये मूव हो गया है, गायब, हाइड हो गया है। ठीक है, इसको वापस लाना है तो हम क्या कर देंगे, इस बल्ब को ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। इसको ऑफ करेंगे, मतलब हमारा जो भी ड्राइंग है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, तो हमें डिलीट करने का उससे काम नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उसको हाइड कर सकते हैं, दूसरे लेयर में डाल सकते हैं। ओके, अभी इस लेयर में गए हैं हम, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है वो जो है 0 लेयर ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है। अगर किसी लेयर को हमें चेंज करना है तो लेयर पे क्लिक करना है और फिर इस पे क्लिक करना है, वो लेयर चेंज हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट उस पर काम करंट लेयर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम इसको हाइड कर लेंगे प्रेशर एंगल को। ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या करना है, हमने ये अडेंडम निकाल लिया, पिच सर्कल निकाल लिया, और फिर ये बेस सर्कल निकाल लिया, और फिर उसके नीचे डिडेंडम निकाल लिया। ठीक है, तो आप जो फाइल है, PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने उसमें देख देख के आप कर सकते हैं। इसमें अभी याद क्या करना है हमें, उसका इसका जो टूथ थिकनेस है, टूथ थिकनेस और इसका हमें क्या करना है, इसका टूथ थिकनेस हमें चाहिए, ओके, और उसका सर्कुलर पिच हमें चाहिए, ठीक है। ऊपर का जो सर्कल है एडेंडम सर्कल है, ये जो है इसको हम पिच सर्कल बोलते हैं, ये जो है इसको बेस सर्कल बोलते हैं, और ये जो है इसको डिडेंडम सर्कल बोलते हैं। तो अभी आप प्रोसेस को याद रखिए, हमें टूथ थिकनेस है, टूथ थिकनेस कितना है 9.42, ये 9.42 डायमीटर का हमें क्या करना है, सर्कल निकालना है। अभी 9.42 का सर्कल निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें आर्क पे निकालना है, ओके। तो क्या करना है हमें, ये 9.42 का हाफ करना है, तो हम कैलकुलेटर में जाएंगे और 9.42 का हाफ निकालेंगे, ओके। कितना होगा 9.42 का हाफ, 42/2, ये गया 4.71, इसको याद रखना है 4.71। तो हमें यहाँ पे सर्कल पे जाना है, ओके। इस सर्कल में रेडियस वाला लेना है, और ये जो पॉइंट है हमारा पिच पॉइंट, इसको क्लिक करके 4.71 इतना रेडियस हमें डालना है, ओके। तो हमें सर्कल आ गया अभी। तो अभी क्या करना है, फिर से सर्कल पे जाना है, और ये पॉइंट हमने ढूंढने के लिए सर्कल बनाया है, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाएंगे, इसका इंटरसेक्शन और इसका जो है, यहाँ पे याद रखिए हमें नीचे पे कहाँ पे क्लिक नहीं करना है, इसका जो ये पॉइंट है कॉर्डन पॉइंट, जो आर्क और पिच सर्कल को टच होता है, उसको क्लिक करना है, ओके। इस सर्कल को हम अभी डिलीट कर देंगे। अभी हमें एक सर्कल मिल गया है, तभी क्या करेंगे हम, इसको जो प्रोसेस रहता है इसमें अभी हमें सर्कुलर पिच लेना होता है, और सर्कुलर पिच लेके यहाँ से एक आर्क बनाना पड़ता है बेस सर्कल पे, और फिर बेस सर्कल पे यहाँ से एक आर्क बनाना पड़ता है, ए पॉइंट से, जो पॉइंट से सर्कुलर पिच से हम आर्क बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ऑटोकैड में क्या करेंगे, सर्कल कमांड लेंगे और सेंटर और रेडियस, ठीक है। ये पॉइंट से हमें प्रोफाइल बनाना है, तो ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से हमारा जो भी सर्कुलर पिच है उतना हम रेडियस इसको देंगे। तो हमारा सर्कुलर पिच है 18.85, तो हम इसका रेडियस 18.85 एंटर करेंगे। ये किस लिए किया हमने, ये बेस पॉइंट पे हमें ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, मतलब 18.85 का कंपास लेके ये सेंटर पॉइंट कंसिडर करके इसे हमें कट करना था, तो हमने सर्कल लेके डायरेक्टली इसे कट कर लिया। अभी दूसरा सर्कल लेना है, और ये जो पॉइंट मिला है इसको सेंटर पॉइंट कंसिडर करना है, ओके। तो ये जो पॉइंट मिला है बेस सर्कल पे, इसको सेंटर पॉइंट कंसिडर करना है, और फिर ये जो हमारा जहाँ से हमने इसको बनाया था वो पॉइंट टच करना है, ओके। ये हो गया हमारा एक आर्क तैयार हो गया। इस सर्कल को हम डिलीट कर लेंगे, इसका हमें काम नहीं है, ठीक है। फिर ट्रिम कमांड में जाएंगे, ये जो ऊपर का इसका हिस्सा है इसको ट्रिम करेंगे, ये जो इधर नीचे का है इसको ट्रिम करेंगे, एस्केप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन है ये, ठीक है। अभी इसमें आपको समझ में आ गया। अब हम अब क्या करेंगे, आपको फिर से समझ आने के लिए मैं इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बेस सर्कल का जो है कलर इसको रेड करता हूँ, ठीक है। अभी ये रेड कलर में आपको बेस सर्कल दिख रहा है। अभी एक सर्कल लेंगे, ठीक है, जो पॉइंट से हमें प्रोफाइल बनाना है। गियर का प्रोफाइल क्या रहता है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो जो प्रोफाइल बनाना है वो पॉइंट से हम इसको सर्कल को लेंगे, और फिर इसको क्या देंगे, सर्कुलर पिच, इतना हम इसको रेडियस देंगे 18.85। ये बेस सर्कल पे जहाँ पे टच होगा, यहाँ पे ये पॉइंट हमें लेना है। ये पॉइंट हम सर्कल लेंगे, और फिर ये पॉइंट से ये जो हमारा जिस पॉइंट से हमने पहले इसको ये आर्क बनाया, सर्कल लिया, तो वो पॉइंट से हमें क्या करना है, दूसरा सर्कल बनाना है। अब ये पहला सर्कल क्या करेंगे, हम डिलीट कर लेंगे, ट्रिम कमांड में जाएंगे, और फिर इसको ट्रिम करेंगे, और नीचे वाले को ट्रिम करेंगे, एस्केप करेंगे, और फिर इसको डिलीट करेंगे, ओके। ये सर्कल जो है ये भी हमारे कुछ काम का नहीं, इसको भी क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे, ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा एक प्रोफाइल बन गया। अभी हमें क्या करना है, फिर से लेयर कमांड में जाना है, ओके। क्या करना है,
लेयर कमांड में जाना है। आप मतलब आपको ये सर्कल अभी रखना है तो क्या करेंगे, आप लेयर कमांड में जाएंगे और फिर नया लेयर लेंगे, इसमें डालेंगे हम सर्कल्स, बाकी सब सर्कल उसमें ये, तो फिर डालेंगे जो हमारा है अडेंडम सर्कल। ठीक है, अडेंडम सर्कल इसको हाइड कर लेंगे, डिडेंडम सर्कल इसको भी हाइड कर लेंगे और पिच सर्कल को रहने दे देंगे, पिच सर्कल हमें चाहिए ही, दोनों को क्या करेंगे हम हाइड कर। ठीक है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको भेज दिया हमने अडेंडम पे, फिर डिडेंडम को सिलेक्ट कर लिया और इसको भी भेज दिया हमने डिडेंडम में। ओके, अभी हमें फिर से सर्कल निकालने हैं। ये सर्कल हमें प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए निकालना है। ऑलरेडी हमें पहले जो सर्कल निकाले थे वो हमारे लेयर में ऑलरेडी है, तो ये यहाँ पॉइंट से ले लिया हमने और ये सर्कल फिर इंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट तक ले लेंगे। ओके, अभी हमें ट्रिम कमांड में जाना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है। ठीक है, इसको ट्रिम करना है, ये हमारा ट्रिम हो गया और एस्केप करेंगे। अभी आप इसको फिलेट दे सकते हैं, ये जो हमारा प्रोफाइल है फिलेट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करेंगे आर, और रेडियस देंगे 1 mm और 2 mm। अगर हमें दिया है रेडियस ऑब्जेक्ट में तो हम उतना रेडियस लेंगे, अदरवाइज मैंने इसको 1 mm ले लिया, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन से लिखी। फिर से हम फिलेट में जाएंगे, अभी रेडियस देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने रेडियस दिया है। देखिए यहाँ पे 1 mm दिखा रहा है, एंटर करेंगे, फिर से ए आर और ए आर। ओके, अभी हमारा जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो गया है, इसको हम कंट्रोल एस करेंगे। ओके, अभी कंट्रोल एस करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक और कमांड यूज करनी है जिसे हम बोलते हैं पोलर एरे। ओके, पोलर एरे को हम क्लिक करेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट का हमें पोलर एरे बना, पोलर एरे मतलब वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करेगा। ये दूसरा पॉइंट, ये हमारी छोटा सा हमारा आर्क, ये आर्क और ये लाइन। ओके, ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है, फिर हमें पूछेगा ये सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे उसका जो एडिटर है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आइटम जो है वो आइटम हमें डालना है 22, क्योंकि हमारे तीत कितने हैं 22, और फिर इसको साइड में क्लिक करके क्लोज कर देंगे, तो हमारे 22 टीथ जो है वो क्या हो गए, रेडी हो गए। अभी हमें ट्रिम में जाना है, ट्रिम में जाके इसका इंटरनल जो पोर्शन है इसको क्या करेंगे, अब ट्रिम करेंगे। ठीक है, याद रखिए सबको ट्रिम करना है, जो एक्सटर्नल इसका जो पोर्शन रहेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी रिडंडेंट सर्कल अगर हमें दिखाना है तो हमने उसको निकाल के रखा है और उसको लेयर में डाल के रखा है। इसको क्या करेंगे, अब सबको ट्रिम करेंगे और ये हमारा क्या हो गया, गियर प्रोफाइल रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा गियर प्रोफाइल जो है वो रेडी हो गया है। अभी आप क्या कर सकते हैं, एस्केप करेंगे और फिर ये जो हमारा प्रोफाइल है और जो हमारे ये पॉइंट्स है, ये सबको सिलेक्ट करना है आपको। तो क्या करेंगे हम, ये जो दोनों सर्कल है, ये दो सर्कल है, इनको भी हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर में डालेंगे टेम्पररी। इधर सर्कल जो है हमारे
ये सर्कल और ये सर्कल, इसको क्या करना है, हमें सर्कल में डालना है। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ ये प्रोफाइल रहेगा। इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, एक्सप्लोड कमांड यूज करना है, एक्सप्लोड, और फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फिर एंटर करना है। इसके बाद हमें करना है जे कमांड टाइप करना है, जे फॉर ज्वाइन, और फिर एंटर करना है। ये सारे ऑब्जेक्ट फिर से क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हम देंगे इसको रीजन कमांड देंगे, REGION, और फिर एंटर करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एक रीजन जो है हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब रीजन को हम क्या कर सकते हैं, 3D के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 3D नहीं बना रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम बाकी की जो लेयर है उनको ऑन करेंगे। हमारे बाकी की लेयर ऑन गई है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको बाय लेयर, प्रॉपर्टीज में बाय लेयर में जाके इसके जो थिकनेस है उसको 0 पॉइंट ज़्यादा करेंगे। आपको अगर दिखाई नहीं है तो 1.40 कर लेता हूँ मैं। ओके, ड्राइंग में हमारे पेंसिल से हम जो थिकनेस निकालते हैं वो 0.6 0.7 रहती है। यहाँ पे हमने इसका थिकनेस कितना लिया है, 0.14। ठीक है, प्रिंटिंग में हमें दिखाना पड़ेगा इसको, इसलिए। ठीक है, अभी हमारा प्रेशर एंगल, हम यहाँ पे डायमेंशन ले लेंगे। डायमेंशन में जाके एंगुलर, ठीक है, हमारा एंगल है। अभी एंगल हमारा दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके इसका जो एरो और सिंबल और एरो, इसको 3 करेंगे, और जो टेक्स्ट है उसका जो हाइट है उसको 4 करेंगे। फिर टेक्स्ट को अबव करेंगे प्लेसमेंट, और अलाइन विद डायमेंशन लाइन। प्राइमरी फिट में जाके इसको 0 करेंगे, और फिर ओके करेंगे। ओके, हमारा 20 आ गया अभी। उसके बाद हमें एंगल देना है हॉरिजॉन्टल के साथ इसका 20, तो हम एक लाइन निकाल लेंगे इस पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमें इसका एंगल बताना है अभी। तो एंगुलर, इसके बाद लाइन डायमेंशन यहाँ पे दिखाएंगे। अभी हमें प्रिसीजन क्या किया है, 0 किया है, इसलिए सिर्फ 9 दिखा रहा है। इसके बाद हमें डायमेंशन देना है। सर्कुलर पेज भी आपको बताना है ऊपर। ओके, मैं अभी आपको ये प्रोसेस बता दी है। अब इसका एक डायमेंशन भी आपको लेके बताता हूँ मैं। डायमीटर, ये रहा डायमीटर, तो हम अडेंडम डायमीटर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ऐसा इसका जो डायमीटर है वो इस प्रकार से आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करना है। फिर से हम इसमें फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और फिर हमें क्या करना है, फिट में जाना है, और ये जो है ड्रॉ डिम लाइन बिटवीन एक्सटर्नल लाइंस, इसको क्लिक करना है, और ओके करना है, और क्लोज करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइन आ गई है। अभी इसको क्या करना है, हमें इसको हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसमें हमें लिखना है अडेंडम सर्कल, जो कि हमारे बाकी ऑब्जेक्ट में देखो ये दिखा है, अडेंडम सर्कल दिखा है। ये सब लिखने के बाद हमें तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अडेंडम 514। दूसरा डायमीटर लेना है। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो है सब नाम हम दे सकते हैं। ये जो हम बाय टेक्स्ट ये नाम दिया है, ये भी आप दे सकते हो।
कि अभी वीडियो को मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको एक ही दूसरा डायमीटर लेके बताता हूँ और फिर आपको इसका प्रिंटिंग बताता हूँ। ये है हमारा, सॉरी, ये एडेनॉम सर्कल फिर से ले लिया हमने डायमीटर, और हम क्या करेंगे अभी बेस सर्कल लेंगे। ओके, तो ये हमारा बेस सर्कल है, इसका 142, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और फिर लिखेंगे यहाँ पे बेस सर्कल। ओके, बेस कर लिया हमने इसको, एस्केप, और फिर इसको हम सेट कर सकते हैं। हमें बोर निकालना है, यहाँ से बोर का डायमीटर हमारा कितना दिया है, ऐसे हम क्या करेंगे 15 का रेडियस लेंगे और बोर निकाल लेंगे। ओके, ये सपोज हमारा अभी आपका डायमेंशन देखे होने के बाद इसको क्या करना है, कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, और फिर लेआउट में जाएंगे, लेआउट में राइट क्लिक करेंगे, हमारा टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट यहाँ पे लेके आएंगे, हमारा टेम्पलेट जहाँ पे भी है, ये मेरा टेम्पलेट था यहाँ पे, मैंने इसको ले आया, लेआउट पे क्लिक किया, ओके किया, अब ये तीसरा लेआउट आ गया। तो आप देख सकते हैं टेम्पलेट डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये लाइन हमारी यहाँ की लाइन है, ये लाइन हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लाइन जो है और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको भी हम बनाएंगे। अब इस लाइन को क्लिक करना है, बाय लेयर, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो लाइन टाइप है इस पर क्लिक करेंगे, फिर अदर में जाएंगे, अदर में जाके हमें क्या करना है, लोड करना है। तो लोड करने के बाद हमें सेंटर लाइन लोड करनी है, यहाँ पे ढूंढेंगे हम सेंटर लाइन, और डैश लाइन, सॉरी सेंटर लाइन की जरूरत है, तो सेंटर लाइन लोड कर लिया हमने, इसको ओके कर लिया। अभी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और हमारा पीस सर्कल है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइन टाइप पे जाएंगे और इसको लाइन टाइप क्या करेंगे, सेंटर। ओके, अभी क्या होगा, ये सेंटर लाइन दिखेगी नहीं, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, सबको सिलेक्ट करके जो सेंटर लाइन बनानी है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और इसका जो स्केल है, प्रॉपर्टीज में जाके इसका जो स्केल है, लाइन टाइप स्केल, इसको 5 करना है। आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, मैंने इसको 5 किया है। तो 5 करने के बाद आप देखेंगे अभी सेंटर लाइन प्रिंटिंग में बराबर दिखेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है। अभी लेआउट में जाएंगे, ये सेंटर लाइन दिख रही है, अगर आपको ट्रिम करना है इसको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे, ट्रिम में जाएंगे, ये ऊपर का इसका हिस्सा ट्रिम कर, इनको डिलीट कर लेंगे, फिर से लाइन निकालेंगे, यहाँ से नीचे से लाइन निकालेंगे, ट्रिम में जाएंगे और ये पीछे वाला हिस्सा इसका ट्रिम करेंगे, ये लाइन को डिलीट करेंगे। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अभी कंप्लीट। अभी लेआउट में जाना है। ओके, लेआउट में जाके अगर ये लाइन आपके बीच में आ रही है, तो ये लाइन को क्या करना है, ये व्यू पोर्ट को, अगर व्यू पोर्ट दिख नहीं रहा आपका लेआउट करने के बाद, तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से लेआउट पे क्लिक करना है, रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट लेना है, और यहाँ से क्लिक करके फिर आप पूरा व्यू पोर्ट ले सकते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ से मॉडल में जाके एक ग्रेडिंग लाइन बंद कर लेंगे, इसको थोड़ा हम जूम करेंगे, इस पेपर स्पेस में आएंगे, इसको जूम करेंगे, फिर से मॉडल में जाके इसको सेंटर में लेके आएंगे। ओके, फिर पेपर स्पेस पे जाएंगे, आप इधर नीचे आपका नाम डाल सकते हैं, इधर टेक्स्ट में क्लिक किया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइट देता हूँ मैं 10 mm,
और फिर यहाँ पे लिखता हूँ गियर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको डालना है इसको डिजाइन ऑफ गियर, ड्राइंग ऑफ गियर। ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी रेडी हो गया है। इसको क्या करेंगे, आप सेव करेंगे और फिर लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट कंटिन्यू, यहाँ से हमने हमारा जो है टेम्पलेट से लिया है तो सारा सेटिंग बराबर है, वैसे ही का वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ DW टू PDF करना है, ओके करना है, उसका नाम सेव करना है। अभी मैं इसको डेस्कटॉप में यूट्यूब गियर नाम से सेव करता हूँ। ओके, सेव कर लिया मैंने, फाइल ओपन हो गया हमारा बाय डिफॉल्ट यूट्यूब गियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गियर का जो थिकनेस है हमने चेंज किया था तो बराबर आ गया है, इसका सेंटर लाइन आ गया है सबका, और बाकी नाम भी आ गया है। आप तो बाकी के डायमेंशन आप डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं।